भक्तांबर महिमा आराधना शिविर में प्रतिदिन संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से भगवान की महिमा को समझ रहे हैं। भगवान की महिमा हम और आपने गाई है इसलिए है, ऐसा नहीं। हम और आप ना भी गाएं भगवान की महिमा तो भी भगवान की महिमा तो भगवान की महिमा है। और वो महिमा उनकी अपने स्वाभाविक आत्म गुणों के कारण है। जन्म लेने से जो महिमाएं जुड़ती हैं वो केवल जन्म की महिमाएं होती हैं, पर जब जन्म लेकर के साधना में कोई साधक ढलता है और कर्म क्षय करके स्वाभाविक आत्म गुणों को उपलब्ध होता है तो उन स्वाभाविक आत्म गुणों के उपलब्ध होने से जो महिमा प्रकट होती है, चैतन्य की महिमा, आत्म स्वभाव की महिमा, वो महिमा जन्म की नहीं, सच्चे अर्थों में प्राप्त किए गए जीवन की महिमा होती है। अरहंत अवस्था का इसीलिए महत्व है कि अरहंत बनने का मतलब ये है कि अब उनका निर्वाण पक्का हो गया। पक्का हो गया, निर्वाण नहीं हुआ लेकिन पक्का तो हो गया। केवल ज्ञान में और निर्वाण में क्या अंतर है, कोई बताएगा क्या? केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उस अवस्था में, और मोक्ष प्राप्त हो जाता उस अवस्था में, मोटा मोटा सैद्धांतिक अंतर क्या है आप सबको ज्ञात होगा। आप सबने बालबोध पाठमालाएं भी पढ़ी हैं, छोटे छोटे शिविर भी अटेंड किए हैं। 4 घातीय कर्म नष्ट होते हैं, अरहंत अवस्था आ जाती है, केवल ज्ञानी है भगवान। शेष अघातीय चारों कर्म और नष्ट हो जाते हैं, भगवान कर्म मुक्त हुए तो सिद्ध बन गए। और ये सिद्धांत यदि याद ना भी रहे तो इतना याद रख लो कि जो अंतर 15 अगस्त और 26 जनवरी में है, क्या जो अंतर 15 अगस्त और 26 जनवरी में है, वही अंतर अरहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था में है। अरहंत अवस्था में घोषणा हो चुकी है कि अब आप, लेकिन अभी हुआ नहीं, अभी शरीर भी है, अभी वचन भी है, उपदेश भी है, विहार भी है, अघातीय कर्म मौजूद हैं संसार में, अभी हैं, लेकिन ये तो तय हो गया, पक्का हो गया कि अब छुटकारा मिलेगा। 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया, खुशियां मना ली, मिठाई भी बट गई, दीपावली मना ली, स्वल्पाहार बट गया होगा किसी किसी की तरफ से, स्वल्पाहार बटा हो, फलाहार बटा हो, फुलाहार बटा हो स्वल्प भी बटे, अल्प भी बटे, फल भी बटे, फूल भी बटे बांट दिया होगा सब लोगों ने। खुशियां तो मना ली गई, लेकिन हमारी वो खुशियां आज़ादी के रूप में भी अधिकृत नहीं हो पाई। घोषित तो हो गई पर अधिकृत नहीं हो पाई।
अधिकृत खुशियाँ कब हुई? भारत की आज़ादी का पूर्ण अधिकार कानूनन कब प्राप्त हुआ? 15 अगस्त के बाद चलते चलते करते करते जब 26 जनवरी आई तो फिर अधिकृत हो गए। तो 26 जनवरी को ऐसा क्या हो गया? 26 जनवरी से कोई लेना देना नहीं था, 25 भी हो सकती थी, 28 भी हो जाती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वतंत्रता की घोषणा होने के बाद जो देशवासियों ने, राजनेताओं ने नियमावलियाँ, संविधान, भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, सामुदायिक परिस्थितियाँ, खान पान, रहन सहन, विविध भाषाएं, क्षेत्रीयताओं को ध्यान में रख कर के जो उन्होंने संरक्षण के रूप में जो व्यवस्थाएं बनाई, नियम बनाए, उसे कहते हैं संविधान। अधिकार देना, अपराधियों के लिए दंड की व्यवस्था बनाना, ये सब जो हुआ तो अगस्त से चलते 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 और जब 26 जनवरी आई तब सारा संविधान बन करके, बड़ी संविधान सभा थी, 250 के ऊपर मेंबर थे, और ऐसे संविधान को तैयार करके जब दुनिया के सामने रख दिया और दुनिया ने अपनी सहमति प्रकट कर दी तो उस दिन भारत का गणतंत्र तैयार हो गया। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। अरहंत अवस्था स्वतंत्रता दिवस है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। पूर्ण रूप से अधिकृत सिद्ध पद, सिद्ध परमात्मा। ऐसे सभी संदेश अरहंतों के माध्यम से हमको सुनने को मिलते हैं और ऐसे ही प्रभु अरहंत परमात्मा की स्तुति भक्तामर महिमा आराधना शिविर के रूप में यहाँ पर चल रही है। इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर अपनी बात आगे बढ़ेगी। तैयार हो? श्लोक नंबर 41 बराबर आपको भी याद है, मुझे भी याद है। रक्ते क्षणम समदे कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिमुत्फणमापतन्तम्, आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्, आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्, त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः, रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी नागदौन औषधि विद्यमान है, वह भयंकर काले नाग को भी निर्भयता से पार कर जाता है। भयंकर काला नाग
ऐसे नाग को भी निश्चिंतता से, निर्भयता से, बिना किसी चिंता के निकल जाता, पार हो जाता। लेकिन कब? जब उसके अंदर नागदमनी औषधि विद्यमान हो, नाम के रूप में। भगवान का नाम नाग के भय को, नाग के जहर को दमन करने की औषधि मानी गई। औषधियों का प्रभाव होता है। औषधियाँ जहर के असर को खत्म कर देती हैं। जड़ी बूटियाँ भी असरदार होती हैं। तो जैसे जहरीले नाग के जहर को नागदमनी औषधि समाप्त कर देती है। भगवान औषधि ना भी हो कोई बात नहीं, पर आपका नाम यदि हमारे अंदर है तो वही नाम नागदमनी औषधि बन जाता है। और उसको साथ लेकर के कैसी भी स्थिति हो, भक्त भगवान का स्मरण करते हुए पार हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। सहज जिसका अनुभव नहीं हो सकता है, बहुत गहराई में जाने पर जिसका विश्वास जिस रूप में जम जाए, उसको वैसा प्रभाव उसका मिल जाता है। इस श्लोक में भुजंग भय भंजक सामर्थ्य विद्यमान है। और रिद्धि मंत्र के लिए कहा गया है ओम ह्रीम अर्हम दृष्टि निर्विश हृदय दृष्टि निर्विश बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपान्ति। आप सभी ने इस श्लोक के माध्यम से रिद्धि मंत्र का अर्घ अर्पित किया। दृष्टि निर्विश, इसका अर्थ क्या होता है? जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि की दृष्टि मात्र से सर्व रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। दृष्टि पड़ी कि जहर का असर कम हो गया, औषधि की भी जरूरत नहीं। ऐसी दृष्टि निर्विश रिद्धि तपश्चरण के बल पर जिन रत्नत्रयधारी मुनियों को प्राप्त हो जाती है, उसमें दृष्टि निर्विशता का प्रभाव पाया जाता है। इस श्लोक के शब्द कितने भावनात्मक लिखे गए हैं। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम वर्णन है। क्रोधोदतम फणिन मुत्फण मापतंतम, सर्प को लेकर के बात चल रही है। कोकिल के कंठ के समान जिसके कंठ में नीलापन, जहरीलापन दिख रहा है। रक्ते क्षणम, रक्त ईक्षणम, ईक्षण आंखें, रक्त लाल 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 आंखें दिख रही हों। समद, क्रोधित हो, मद उसका उठ रहा हो, क्रोध से उद्धत होकर के फन, उत्फणम, फण उठा रहा हो, पटक रहा हो। आपतंतम, ऐसा सामने यदि सर्प आ गया, ऐसी अवस्था वाला सांप, ऐसी अवस्था वाले सांप का सामना करना नाम लेने से थोड़े से मन में आप लोगों को आता है। आप कितना ही बचना चाहो, कहीं ना कहीं तो दिख ही जाते होंगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाते होंगे। लेकिन जितना डर आपके अंदर सांप का होता है, सांप के अंदर भी उतना ही डर इंसान से होता है। वो भी बचना चाहता है, वो भी सामने आना नहीं चाहता है। कभी रास्ते में आते जाते भूल भटकने पर कहीं निकल रहा है, आ रहा है, डर करके भाग गया,
तो आमना सामना हो जाता है। अन्यथा आप भले किसी को छेड़ाछाड़ी करो, उनके स्वभाव में नहीं है कि वो चला करके किसी को छेड़ाछाड़ी करें। वो अपने में रहते हैं। कहीं कोई योग दुर्योग बन गया, कोई किसी का पैर पड़ गया, वजन पड़ गया, तो सुरक्षा की दृष्टि से अपना कुछ करता है। बाकी किसी के हाँ कोई संगी पंचेंद्रिय बैर वसात भी कर सकते हैं। मन है तो बैर भाव हो जाता है, तो बैर वसात कोई कोई करे तो करे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हो जाता है। तो ऐसा सर्प जो लाल लाल आँखों से देख रहा है, विस्फारित है, कोयल के कंठ के समान जिसमें नीलापन आ गया है, जहर का भाग दिख रहा है, क्रोधित है, फण को उठा करके चल रहा है, ऐसा सर्प भी यदि सामने आ गया तो क्रम योगेन निरस्त संकह, क्रम योगेन आपके चरण युगल के का सहारा लेते हुए, तो नाम नागदमनी हृदय से पुंसहा, आपके नाम की नागदौन औषधि को अंदर रख करके और दोनों पैरों से लांघ जाता है, निकल जाता है।